क्रेमर्स रूल मेथड। स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि क्रेमर्स रूल मेथड जो है वो खाली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। इनिशियली इट वाज फॉर बोथ द बोर्ड सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड। सीबीएसई में इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते थे, पर अभी वो एलिमिनेट कर दिया है, पोर्शन से डिलीट कर दिया, तो ये खाली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। बट ये काफी इजी सा टेक्निक है, सो इवन इफ एनी सीबीएसई स्टूडेंट्स विश टू सी दिस, दे आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज एनीवेज इसमें जो टेक्निक यूज किया गया है वो आपको 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आई कैन अश्योर यू दैट, क्योंकि इसमें एक टेक्निक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट्स। तो वो टेक्निक इसमें लिया है, ठीक है, वो आपको हायर मैथमेटिक्स में डेफिनेटली आपको मिलेगा। चलिए लेट्स सी। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेमर्स रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो लीनियर इक्वेशंस है, उसमें से स्टेप वन क्या है कि फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट। सो डी इज, आपको क्या करना है, a1 b1 एक रो में अरेंज करना है, आपको ऐसे एक रो में अरेंज करना है, एंड a2 b2 ऐसे एक और एक रो में अरेंज करना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो। a1 b1 को हम लोग कहेंगे फर्स्ट रो, a2 b2 को हम लोग कहेंगे सेकेंड रो। अब आगे डिटर्मिनेंट निकालने का जो टेक्निक है वो ऐसा है कि आपको a1 और b2 ऐसे क्रॉस जो नंबर्स रहेंगे अरेंजमेंट में, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहां पे आया a1 b2, फिर माइनस करना है, एंड देन जो बचे दो क्रॉस में नंबर्स है, ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट नंबर्स है, a2 एंड b1, उनको मल्टीप्लाई करना है। इन्हीं दो नंबर्स को माइनस करके जो आंसर आपको मिलेगा उसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये है स्टेप वन। स्टेप टू, आपको अब x का वैल्यू अगर निकालना है तो उससे पहले आपको dx निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे dx है, dx निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो प्रीवियसली स्टेप वन में a1 a2 का जो कॉलम है, कॉलम, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कॉलम, तो a1 a2 कॉलम है, b1 b2 कॉलम है। सो a1 a2 के जगह पे आपको क्या करना है, यहां से c1 c2 को पुट करना है, एंड देन सेम टेक्निक, जो डायगोनली ऑपोजिट नंबर्स है, यहाँ पे ग्रीन कलर का हाईलाइट किया हुआ है, c1 एंड b2, उनको आप पहले मल्टीप्लाई करिए, एंड देन पिंक में जो मल्टीप्लाई किया है c2 b1, उनको आप मल्टीप्लाई करिए, और इन दोनों नंबर्स को आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा dx। अब यही रेशियो जो है dx अपॉन d आपको वैल्यू देगा x का। इसी तरह से स्टेप थ्री होगा, आप dy निकालेंगे। तो dy का टेक्निक है कि अब a1 a2 अपने कॉलम में ही रहेंगे, पर b1 और b2 जो y के कोएफिशिएंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसी कॉलम से निकल जाएंगे और उसके जगह पे c1 c2 आ जाएगा। सेम टेक्निक, a1 c2 को मल्टीप्लाई करेंगे, a2 c1 को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनली ऑपोजिट नंबर्स को, एंड उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपको dy मिलेगा। अब dy अपॉन d करने पे आपको डायरेक्टली y का वैल्यू आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल देखते हैं अभी, आपके सामने एक न्यूमेरिकल है इस तरह से। अब आपको एक टेक्निक मालूम है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। चलिए रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करते समय या फिर पहला रीअरेंज करेंगे और फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे वैल्यूज को हम निकाल लेते हैं। स्टेप्स को ध्यान में रखना जो प्रीवियस स्लाइड में बताया। देखिए -4 को वो साइड लेके गए, बन गया एक नया इक्वेशन नंबर 1 which is 4x plus 3y equals to 4। उसको कंपेयर करेंगे a1x plus b1y plus c1 के साथ, तो a1 आया 4, b1 आया 3, c1 आया 4। लाइकवाइज हम लोग जो अगला इक्वेशन है उसको भी रीअरेंज कर रहे हैं, तो -5y को उधर लेके गए, 6x plus 5y equals to 8, a2x b2y c2, a2 हो गया 6, b2 हो गया 5, c2 हो गया 8। ये हो गया आपका मात्र स्टेप 1। स्टेप 2 में
हम पहला डी निकालेंगे। तो पहला दो रोज में A1 B1 A2 B2 या दो कॉलम A1 A2 B1 B2 नंबर्स को पुट कर दें तो 4 और 5 डायगोनली ऑपोजिट नंबर्स है, 6 और 3 डायगोनली ऑपोजिट नंबर्स है। तो पहला स्टार्ट करना है A1 B2 से, तो 4 5 20 हो गया, 6 3 18 हो गया। माइनस करने पे हमें जो टेक्निक जो वैल्यू मिलता है वो है डी का डिटर्मिनेंट। अभी हमें dx निकालना है। dx के लिए क्या करेंगे, A1 A2 x के कोएफिशिएंट्स है, तो A1 A2 वाला कॉलम हटा करके वहां पे C1 C2 लेके आएंगे, B1 B2 एज इट इज रहेगा। अब फिर से डायगोनली ऑपोजिट नंबर्स आपके सामने, बिफोर आई प्रोसीड C1 और B2 को मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनली ऑपोजिट, C2 B1 dx का वैल्यू आ गया -4। मैं जानबूझ करके मैं शांत रहा ताकि मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आप उसको ध्यान से देख करके उसको समझिए। बहुत सिंपल सा टेक्निक है और ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है और डेफिनेट क्वेश्चन है। dx का वैल्यू आ गया -4। अभी मुझे dy निकालना है। सेम टेक्निक, खाली b1 b2 को हटाना है, c1 c2 लेके आना है। फिर से डायगोनली ऑपोजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, dy निकालेंगे। सो x कैसे निकालते हैं, dx अपॉन डी करके। y कैसे निकालेंगे, dy अपॉन डी करके। इस तरह से वैल्यूज पुट कर रहे हैं, dx का भी, d का भी, dy का भी, d का भी। फ्रैक्शन मिलता है, रिड्यूस करके जो आंसर हमें मिल रहा है वो है उसका सोल्यूशन। यहाँ पे x है -2, y है 4। अगला एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेम टेक्निक है, मैं थोड़ा अभी स्पीड में जाऊंगा, आप जरा ध्यान से देखिए इसको। A1 B1 C1 आप खुद मेंटली निकाल सकते हैं, 4 6 एंड 54। A2 B2 C2 3 2 एंड 28। फाइंडिंग द डिटरमिनेंट चल रहा है। डिटरमिनेंट पहला खाली डी निकालना है, तो डी का लिए अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स, A1 B1 in row, A2 B2 in the second row, डायगोनली ऑपोजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई, हमें डी मिलता है -10। अभी हम लोग dx निकालेंगे। A1 A2 वाला कॉलम हटा करके C1 C2 लेके आएंगे। सो dm मुझे मिल रहा है यहाँ पे -16 एंड dn मुझे मिलेगा यहाँ पे -50। dn के लिए B1 B2 हटाना है, C1 C2 लेके आना है। बस अभी एक m निकालते हैं, m का फॉर्मूला होगा dm अपॉन d। ध्यान में रखना जो वेरिएबल दिया है ना वही वेरिएबल का प्रयोग करना, दूसरा x और y वगैरह कुछ भी नहीं डालना, नहीं तो सब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिर। तो m के जगह पे dm अपॉन d, जो वैल्यूज हमें मिले वो पुट कर रहे हैं। m का वैल्यू आ गया 6, n का फॉर्मूला है dn अपॉन d, -50 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 अपॉन 1 इज 5, तो n का वैल्यू आ गया 5। So therefore the solution is m comma n equals to 6 comma 5. The third example, again there are two equations, but you know now कि आपको क्या करना है, you have to rearrange the second equation. So थोड़ा स्पीड में जाएंगे। पहले इक्वेशन से हम लोग ने A1 B1 और C1 निकाल लिया हुआ है, दूसरे इक्वेशन को रीअरेंज करते हुए ध्यान से देखना, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर यहां से 2 कट हो जाता है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया अगला इक्वेशन। A2 हो गया 2, B2 हो गया -1, C2 हो गया 1। फाइंडिंग द डिटरमिनेंट्स, सेम टेक्निक, d का वैल्यू A1 B1 A2 B2 वैल्यूज पुट कर रहे हैं, d का वैल्यू आ गया -8। dx है A1 A2 वाला कॉलम छोड़ करके C1 C2 लेके आना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं C1 C2 2 और 1 है, इधर 2 और 1 आया,
फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, मुझे मिला -5। dy के लिए इधर 2 1 c1 c2 इधर है, a1 a2 इधर है। अब इन 2 और 1 को मल्टीप्लाई माइनस 2 और 2 को मल्टीप्लाई, -2 आया। फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये है आपके सामने फॉर्मूलाज, and therefore x is equals to 5/8 and y equals to 1/4. That's all. End of part 3 and start of part 4, that is the graphical method. Thank you.